मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? उसके दुख का कारण ये है ईर्ष्या और जलन। देखा जाए तो हर मनुष्य किसी न किसी से उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष जलन रहती ही रहती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है ईर्ष्या और जलन। विचार करने की बात है कि जितना मनुष्य अपने दुखों से नहीं दुखी है, अपने दुख से नहीं परेशान है, उतना वो दूसरों को सुखी देख करके यानी दूसरों के सुख से वो परेशान है। आज का मनुष्य ऐसा हो गया है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था, वो भगवान की खूब तपस्या किया, बहुत तपस्या किया उसने भगवान की, और उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न भी हो गए। उसकी तपस्या को देख करके भगवान प्रसन्न हुए। तब वो भगवान से कहता है व्यक्ति कि हे भगवान, जो मैं मांगूं वो मुझे मिल जाए। आप इतनी दया इतनी कृपा कीजिए कि जो मैं मांगूं वो मुझे मिल जाए, आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान जी ने भी कहा कि ठीक है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसका डबल तुम्हारे पड़ोस वाले को मिलेगा। तो व्यक्ति भी सोचा कि पड़ोस वाले को मिलेगा तो उससे मुझे क्या दिक्कत होगी। उसने भगवान से कहा ठीक है। समय गुजरता गया। अब एक दिन उस व्यक्ति के मन में आया कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो उसने भगवान से कहा, गया भगवान जी के पास, उनसे बोला कि हे भगवान, मेरे पास एक गाड़ी हो जाए, आप कृपा कर दीजिए कि मेरे पास एक गाड़ी हो जाए। अब भगवान की कृपा से उसके पास गाड़ी हो गई, लेकिन जो उसका पड़ोसी था, क्योंकि भगवान ने बोला था कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसका डबल तुम्हारे पड़ोस वाले को मिलेगा। तो उसे एक गाड़ी मिली और पड़ोस वाले को वैसे ही डबल 2 गाड़ियाँ मिली। अब उसे देख करके थोड़ा सा बुरा लगा, गुस्सा आया। फिर उसने अपने मन को मना लिया कि चलो हो गया, कोई बात नहीं। अपने मन को जैसे तैसे करके वो मना लिया। फिर समय गुजरता गया। एक दिन उस व्यक्ति के मन में फिर ये विचार आया कि मेरे पास अच्छा सा घर नहीं है, चलता हूँ भगवान जी के पास। गया भगवान के पास। वो भगवान से बोला कि हे भगवान, मेरे पास एक आपकी कृपा से एक अच्छा सा घर बन जाए, मेरा व्यापार अच्छे से चलने लगे, जिससे मेरा घर अच्छे से बन जाए। तो आप कृपा करके ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर बन जाए। तो भगवान की कृपा से उसके पास एक घर भी हो गया, लेकिन उसके पड़ोस वाले के पास डबल मंजिल का घर हो गया, उसको डबल मिला। तो अब यहाँ पर उसे बहुत दिक्कत हुई, यानी बहुत दुख हुआ, उसे गुस्सा आई कि भगवान से मैं मांगता हूँ पर इसको ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर वो दुखी हो गया। फिर भी अपने मन को मनाया जैसे तैसे करके। फिर एक दिन वो बैठकर विचार कर रहा था। अब उसे अपना घर नहीं दिख रहा, उसको पड़ोसी का घर दिख रहा कि इसके पास डबल क्यों हो गया, इसके पास इतना सारा धन क्यों, कैसे आ गया, क्यों इतना इसके पास हो गया। उसको अपना घर नहीं दिख रहा, पड़ोसी का घर दिख रहा। तो एक दिन बैठा हुआ था, विचार कर रहा था कि जो मैं मांगता हूँ भगवान से, इसके साथ वो चीज़ डबल होती है। तो भगवान से उसने ऐसी चीज़ मांगी, ऐसी चीज़ मांगी। वो गया भगवान के पास और गया बोलता है कि हे भगवान, मेरा एक हाथ कट जाए। अब पड़ोस वाले का दोनों हाथ कट गया। यहाँ पर वो बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका दोनों हाथ कट गया, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो बड़ा खुश हुआ इस बात पर। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास क्या है उसका ध्यान नहीं रहता, पड़ोस वाले के पास क्या है उस पर हमारा ध्यान जाता है कि हमारे पास जितना है उतने में संतुष्टि नहीं है। दूसरों को देख करके आज लोग दुखी हुए पड़े हैं।
तो ऐसा मनुष्य का स्वभाव हो चुका है, ऐसा स्वभाव हो गया है। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, परेशान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के पास है तो बहुत कुछ, पर पड़ोस वाले के पास, लोगों के पास क्या है वो देख करके दुखी हैं, इसी बात से परेशान हैं। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। उनकी कृपा से जितना भी हमारे पास है धन दौलत, उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा अच्छा हो रहा है तो उसका बुरा हो, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। सोचना तो ऐसा चाहिए कि हमारा भी अच्छा हो, उसका भी अच्छा हो, क्योंकि कहा भी गया है कि कर भला तो हो भला। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए सही सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा, हमारा भी भला होगा। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो माँ का भजन करते हुए, भगवत भजन करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो भी मन में को विचार हो उन सभी को त्याग देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं रहता है। वो कहते भी हैं कि हमारे पास पूजन करने का टाइम नहीं है, समय नहीं है, इतना बिजी रहते हैं। तो एक बार हुआ क्या कि कबीर दास जी थे, वो हरि का भजन करते हुए रास्ते से गुजर रहे थे, चले जा रहे थे। तो उनके आगे आगे कुछ स्त्रियां, कुछ लड़कियां भी जा रही थी। तो उन लड़कियों में किसी एक लड़की की शादी कहीं लग गई रही होगी, तो सगुन में उसके ससुराल वालों ने उसे नथनी दी थी, जो नाक में पहनते हैं, नथनी दी थी। तो वो लड़की जो थी अपने सखियों से बार बार उसी नथनी की वो बड़ाई करती कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे दी है, खास उन्होंने मेरे लिए भेजी है, बड़ी ही सुंदर नथनी है, बहुत सुंदर है। बार बार उसी नथनी की वो बड़ाई करती। अब ये सब सारी बातें कबीर दास जी के कानों में पड़ रही थी। तब कबीर दास जी जब ऐसा सुनते हैं तो वो अपना कदम तेजी से आगे बढ़ाते हैं और उन लड़कियों के, स्त्रियों के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं कि नथनी देनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक देनी कतार ने उनको दिया विचार। सोचो अगर ये नाक ना होती तो नथनी कहाँ से पहनती? तो जो नाक दिया उसे भूल करके बार बार उसी नथनी की बड़ाई किए जा रही हो। तो ऐसा हम सब भी जीवन में करते हैं कि भौतिक वस्तुओं का तो हमें ज्ञान रहता है कि इसने दिया, उसने दिया, लेकिन जो परमात्मा परम सत्ता ने हम सभी को यह मनुष्य का दुर्लभ शरीर दिया, बस उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता। भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो जो ऐसा कहते हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ क्षण निकाल करके उस परमात्मा के लिए भी दीजिए, अपने लिए कुछ क्षण अवश्य निकालिए। भगवत भजन करते हुए इस जीवन को आनंद से व्यतीत कर लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं जाएगा साथ में। ये रुपया, पैसा, धन दौलत कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो हम भगवत भजन करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए मैया रानी के चरणों में एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की, सतगुरुदेव महाराज की। मैया के पास जो भी भक्त अर्जी लगाते हैं तो माँ उसकी उन अर्जी को स्वीकार जरूर करती हैं। इसलिए भक्त कहता है, अर्जी सब स्वीकार करेंगी, अर्जी सब स्वीकार करेंगी, काली कमाओ दार करेंगी, काली कमाओ दार करेंगी। तुम भी चलो एक बार हो मेरी माँ
और जब भी माँ के पास अर्जी लगाएं तो उनसे ये कह दीजिए कि मैया अर्जी तो हमारी है, बाकी अब मर्जी आपकी है कि आप उस अर्जी को स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। तो भक्त कैसे कहता है, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, संकट हरियो रे मैया मन बसियो रे, संकट हरियो रे मैया मन बसियो रे, संकट हरियो रे मैया मन बसियो रे, कृपा करियो रे मैया मन बसियो रे, कृपा करियो रे मैया मन बसियो रे। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की।